केकड़ी मेवदकला गांव में एकल सिंगा मोड़ पर डंपर की चपेट में आने से दादा पोती की मौत हो गई। दादा अपनी पोती के साथ बाड़े में काम कर वापस बाइक से घर लौट रहे थे। हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। हादसे के बाद डंपर को लेकर ड्राइवर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। केकड़ी सिटी थाने के एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि मेवदकला निवासी सुरेंद्र मीणा पुत्र भोमा मीणा उम्र 50 वर्ष अपनी 3 वर्षीय पोती निव्या पुत्री मनीष मीणा के साथ घर से आधा किलोमीटर दूर स्थित बाड़े से अपने घर बाइक से जा रहा था। एकल सिंगा मोड़ के पास बघेरा केकड़ी रोड को क्रॉस करते समय डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दादा पोती को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की शव को केकड़ी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से डंपर का पीछा कर एकल सिंगा के पास से पकड़ लिया। दादा पोती की मौत का पता चलते ही जिला अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दादा सुरेंद्र मीणा के अलावा घर में उसका बेटा मनीष, बहू और पोती निव्या थी। सुरेंद्र की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। सुरेंद्र खेती और पशुपालन का काम करता था। बेटा मनीष भी खेतीबाड़ी में सहयोग करता है। केकड़ी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित जांच दल ने क्षेत्र की खारी नदी का जायजा लिया और नदी क्षेत्र में लीज धारक के खिलाफ शिकायत का भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन के दौरान लीज धारक के खिलाफ एनजीटी के उल्लंघन की कई शिकायतें पाई गई। गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी ने 27 जनवरी 2024 को प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली एनजीटी कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। नीरज चौधरी ने लीज धारक भरत सिंह शेखावत के खिलाफ खारी नदी का भौतिक स्वरूप बिगाड़ने व एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाकर खनन करने का आरोप लगाया था। एनजीटी ने मामले में सुनवाई करते हुए 14 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर कमेटी का गठन कर जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल को नोडल एजेंसी बनाया गया। एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने एनजीटी के आदेशों पर खारी नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रशासन भी साथ रहा। टीम 2 दिन तक शिकायतकर्ता की ओर से बताए गए स्थान पर मौका देखकर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। इसके बाद कमेटी रिपोर्ट बनाकर एनजीटी को सुपुर्द करेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल की ओर से गठित टीम में प्रवीण कुमार जैन वैज्ञानिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल महेश दत्त पुरोहित वैज्ञानिक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, निधि खंडेलवाल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किशनगढ़ व उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी शामिल हैं। जांच टीम के निरीक्षण के दौरान सावर तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव, केकड़ी तहसीलदार भोपाल मीणा, खनिज अभियंता संजय शर्मा, फोरमैन सतीश चौहान व राजस्व कार्मिक मौजूद थे। एनजीटी की टीम आई है, आज क्या शिकायत थी आपकी ओर से? माननीय न्यायालय एनजीटी के आदेशानुसार आज समिति का गठन होकर केंद्रीय स्तर पे आज यहाँ गुलगांव टीम आई थी, जिसमें हमारे मुख्य बिंदु ये थे। एक तो जो लीज धारक द्वारा खनन किया जा रहा है, क्योंकि नदी के बेड पर, नदी के तल पर किसी भी प्रकार की कोई बजरी बची नहीं है, तो किनारों के ऊपर बैंक से जो बजरी ली जा रही है, जो कि अभी भौतिक रूप से वहाँ इतनी है नहीं, और जिसके कारण उसके खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप बदलाव हो रहा है। और साथ में हमारे कुछ इशू थे। पिछले गत वर्ष जो जिस रास्ते से टीपी पॉइंट जो इन्होंने 4 किलोमीटर दूर नदी से रखा था, उस रास्ते पे अवैध रूप से जो परिवहन हुआ या वैध रूप से परिवहन हुआ, उस परिवहन के कारण धूल मिट्टी उड़ने के कारण हमारे किसानों की सबकी फसलें खराब हो चुकी थी, जिसके हमने कई बार राजमार्ग जाम किए, कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन उसकी हमारे कोई सुध लेने लगी प्रशासन की, और नए कोई उन किसानों को मुआवजा देगा। तो इसीलिए फिर हमने न्यायालय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरक्षण में जाना पड़ा, ताकि उन किसानों को पिछले साल जो हमारे बावड़ा के रास्ते पे किसान थे उनको मुआवजा मिल सके उस फसल का। तो हमारे माननीय न्यायालय से ये है कि इस किसानों को पिछले साल गिरदावरी के आधार पर मुआवजा मिले। और साथ में ही जो जिस प्रकार नदी का जो प्राकृतिक स्वरूप चेंज करने की, जगह जगह अवरोध करने की, नदी के बहाव को रोकने की कोशिश की है, और इस तरीके से जो प्राकृतिक स्वरूप बायोडाइवर्सिटी चेंज हुई है नदी की, और साथ में ही जो प्रदूषण फैला है, चाहे वो जल प्रदूषण हो या अनावश्यक रूप से इन्होंने जो खनन को अधिक मात्रा में किया, इसकी जांच के लिए आज कमेटी आई थी। हमने हमारे साक्ष्य सब उनको पेश किए। धन्यवाद। लीज क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान टीम को कई खामियां मिली। इस दौरान खारी नदी में गुलगांव के पास लगाए गए बड़े बड़े मार्बल ब्लॉक के अवरोधकों को
तुरंत प्रभाव से हटाने की कहा। इसके अलावा लीज धारक की ओर से लीज क्षेत्र के गांवों में CSR के लिए किए गए कार्यों की सूची भी मांगी, जो लीज धारक की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई। लीज धारक की ओर से किए गए पौधारोपण की जानकारी भी मांगी, जिस पर लीज धारक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। मौके पर कोई प्लांटेशन भी नहीं मिला। इस पर टीम ने लीज धारक के कार्मिकों को फटकार भी लगाई। टीम ने खारी नदी क्षेत्र में लीज धारक के टाकावास, गुलगांव व देवमंड टीपी पॉइंट पर मौका निरीक्षण किया। टीम शिकायतों का भौतिक सत्यापन कर NGT में रिपोर्ट पेश करेगी। जांच दल ने नदी क्षेत्र में लीज क्षेत्र से बाहर खनन करना माना है। शिकायतकर्ता गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी ने बताया कि नदी के तल क्षेत्र में बजरी के दोहन के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पूर्व में सर्वे के दौरान नदी के किनारे रिवर बैंक में मौजूद बजरी को दिखाकर आवंटन किया गया। पिछले 2 वर्ष में रिवर बैंक में मौजूद बजरी का भी खनन किया जा चुका है। वर्तमान में अगर दोहन किया जाता है तो नदी के प्राकृतिक स्वरूप के बदलने की पूर्ण संभावना है। नदी क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्र में 2 मीटर से अधिक बजरी का जमाव बचा है, बाकी का खनन किया जा चुका है। पिछले 2 वर्ष में लीज धारक का टीपी पॉइंट खनन क्षेत्र से 4 किलोमीटर दूरी पर था। बजरी से भरे वाहनों के परिवहन के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा आज तक लीज धारक द्वारा किसानों को नहीं दिया गया है। फसल खराबे की गिरदावरी के अनुसार किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। बारिश के मौसम के समय बजरी के ठहराव हो सके, इसके लिए अनाधिकृत रूप से नदी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण नदी का संपूर्ण इकोलॉजी ही बदल चुका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लीज धारक द्वारा क्षेत्र में पौधे लगाए गए, जो रखरखाव के कारण पौधे नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण पर्यावरण को गहरी क्षति पहुंची है। ग्राम पंचायत व ग्रामीणों के सहयोग से कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया तथा संरक्षण के लिए मेड़बंदी व तारबंदी की गई थी, जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। बजरी लीज धारक द्वारा अवैध रूप से बजरी के अलावा अन्य मिनरल, क्वार्ट्स, फेल्सपार, माइका का खनन किया गया है, जिसके कारण जगह जगह नदी क्षेत्र में गहरे गड्ढे हो चुके हैं। नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ चुका है। नदी क्षेत्र में खनन के कारण पिछले वर्ष गर्मी के दिनों में गांव के कई दुधारू पशु नदी में पानी नहीं होने के कारण काल का ग्रास बन चुके हैं, जिनके कंकाल आज भी नदी में अवशेषों के रूप में मौजूद है। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी नाइलिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने पर शुक्रवार को कोडा स्थित नाइलिट संस्थान में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, प्रधान होनार सिंह राठौड़ मौजूद रहे। नाइलिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी व प्रधान होनार सिंह ने लैपटॉप पर बटन दबाकर डीम्ड यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरडा स्थित नाइलिट केंद्र को यह मान्यता UGC एक्ट के सेक्शन 3 के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद यह संस्थान देश भर के 11 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा। इस बदलाव के बाद सत्र 2024-25 से एमटेक, बीटेक और डिप्लोमा कोर्स सहित कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिससे केकड़ी क्षेत्र के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। संस्थान का मुख्य उद्देश्य IT शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। गत वर्ष बीटेक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी एवं इस वर्ष बीटेक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी कोर्स की शुरुआत की गई है। समारोह में संस्थान की अंकिता शर्मा, कोटा सरपंच श्रवण बलाई, मीणों का नया गांव सरपंच रामप्रसाद मीणा, पूर्व सरपंच सेवाराम मीणा, रोहित जांगीर सहित कई छात्र छात्राएं व स्टाफ मौजूद था। बता दें कि तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट व पूर्व विधायक रघु शर्मा के प्रयासों से संस्थान की स्थापना 11 साल पहले वर्ष 2013 में हुई थी। यह संस्थान 42 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, सेमिनार हॉल, खेल मैदान, कैंटीन, छात्रावास और अन्य सुविधाएं शामिल है। नाइलिट का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पिछले कई सालों से नाइलिट O लेवल, A लेवल, CCC, BCC और IoT, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।
जो छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में उन्नति प्रदान करते हैं। केकड़ी मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब के तत्वावधान में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए। क्लब के मीडिया प्रभारी मोहम्मद जावेद ने बताया कि प्रातःकाल राजस्थान पुलिस वर्सेज पठानकोट पंजाब के मध्य मुकाबला हुआ, जिसमें 2-0 से राजस्थान पुलिस विजेता रही। दिल्ली फाइटर वर्सेज सवाईपुर हॉकी में 3-0 से दिल्ली फाइटर विजेता रही। हॉकी कोटा वर्सेज जबलपुर में 1-0 से जबलपुर विजेता रही। सोनभद्र वर्सेज भीलवाड़ा में सोनभद्र 4-0 से विजेता रही। इसके बाद प्री क्वार्टर मुकाबले हुए, जिसमें रोहतक वर्सेज उज्जैन में शूट आउट से 4-2 से रोहतक विजेता रही। दूसरा प्री क्वार्टर मुकाबला शाहपुरा वर्सेज एमडीसी केकड़ी रेड के मध्य खेला गया। इस शानदार मुकाबले में एमडीसी केकड़ी रेड ने शाहपुरा को 1-0 से हराया। तीसरा प्री क्वार्टर मुकाबला मंदसौर वर्सेज पंचवीर हॉकी बापोड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें 4-1 से पंचवीर बापोड़ा विजेता रही। क्लब के मनीष शर्मा ने बताया कि उद्घाटन मैच में अतिथि के रूप में समाज सेवी राजदीप सिंह सक्तावत एवं जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा मौजूद रहे। क्लब के सदस्य अरविंद अग्रवाल, सत्यनारायण सेन, सुरेंद्र सिंह सोढ़ी, महेंद्रपाल सिंह, रतन डांगी, हेमराज मेघवंशी, हरिनारायण बीदा, नीरज गदिया, विनय भाटी, सुधीर सेन, महावीर साहू, दिनेश चौहान, नरेंद्र भाटी, गोपाल सागर, सोम प्रकाश जेतवाल, पिंटू साहू, कालू खटीक, ताराचंद जांगीर, दिनेश चौधरी, सांवरलाल जाट, महेंद्र चौधरी, नितेश जेतवाल, देवन गुजर, हनुमान टेलर, मोहम्मद रफीक, अतुल चोटिया, कालू खाती, रामप्रसाद तेली, वसीम अकरम, अनिल सागर लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले को निरस्त करने के विरोध में बार एसोसिएशन के बैनर तले चलाए जा रहे जिला बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में टेंट लगाकर सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार ने जनता की भावनाओं के विपरीत जाकर केकड़ी जिले को हटाने का जो फैसला लिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने डीग, खेरतल, तिजारा जैसे छोटे जिलों को बरकरार रखा है, जबकि केकड़ी जैसे भौगोलिक दृष्टि से परिपूर्ण जिले को हटा दिया गया, जो कि गलत फैसला है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करके केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। केकड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत नवगठित नए जिलों में सबसे ज्यादा एमओयू हुए थे, जिससे करोड़ों का निवेश केकड़ी में हुआ था। साथ ही जिला बनने के बाद जनता को प्रशासनिक स्तर पर सुगमता होने लगी थी, लेकिन सरकार ने केकड़ी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर जिले को खत्म कर दिया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने आम जनता से भी जिला बचाओ अभियान में समर्थन देकर केकड़ी जिले को फिर से दर्जा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहयोग व समर्थन की अपील की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि सरकार की जन विरोधी फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा 10 दिन लगातार न्यायालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 दिन के भीतर आगे की रणनीति बनाकर आमजन के समर्थन के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गोरी ने शायरी व गजल के माध्यम से सरकार के जन विरोधी फैसले का जमकर विरोध किया और कहा कि सरकार के इस फैसले से केकड़ी की जनता को भारी निराशा हुई है। सरकार समय रहते केकड़ी जिले को फिर से दर्जा दे, अन्यथा सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह राठौड़, गजराज सिंह, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मगनलाल लोधा, नवल किशोर पारिक, अनुराग पांडे, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामअवतार मीणा, प्रहलाद चौधरी, इमदाद अली, दशरथ सिंह कांदलोज, शिव प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, गजेंद्र गर्ग, नरेंद्र जैन, धर्मेंद्र सिंह, शिव प्रसाद पारासर आदि मौजूद थे। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 638 ग्राम गांजा बरामद किया है। थानाधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी स्वराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में इन दिनों मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
शुक्रवार को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बघेरा में टंकी के पास एक युवक अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर युवक ने घबराते हुए हाथ में पकड़ी थैली को छिपाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने युवक से पूछा तो उसने थैली में गांजा होने की बात बताई। पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामअवतार तेली पुत्र रामबख्श तेली निवासी बघेरा बताया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों के अनुसार युवक को डिटेन कर तलाशी ली तो उसके पास 638 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच सराना थाना अधिकारी विजय मीणा के जिम्मे में की है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा, कांस्टेबल तेजमल, पंकज कुमार, रामराज, परमवीर सिंह व पुखराज शामिल हैं। केकड़ी में माली समाज के तत्वावधान में शुक्रवार को पुरानी केकड़ी स्थित मालियान संस्था भवन में सावित्रीबाई फुले की 194वीं जन्म जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। समाज के सदस्यों ने फूले के चित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने देश के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाना था। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के दौरान नवयुग मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा, राजेंद्र करोड़ीवाल, दीपू कच्छावा, मुकेश सुईवाल, सत्यनारायण बब्बीवाल, ओम प्रकाश अजमेरा, मनोज बब्बीवाल, अशोक बब्बीवाल समेत माली समाज के कई लोग मौजूद थे।